मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। अध्याय 140। इससे पहले हमने 139वां अध्याय किया जिसमें हमने देखा कि जो मूर्तिमान वेद स्वरूप है वो जो है भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियां कर रहे, गुणगान कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं शिव जी की वृकासुर से रक्षा। और जो मूर्तिमान वेद थे उन्होंने ये उत्तर दिया, वो ये सब भगवान का गुणगान किया है। इसके बारे में एक्चुअल में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी जी से कि किस प्रकार से जो वेद हैं जो सीमित हैं वो असीमित भगवान का गुणगान कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझाते हुए, उनके गुणों को विस्तार से बताते हुए इसी प्रश्न को किसने किसको पूछा था? नारद जी ने नारायण ऋषि से पूछा था। नारद जी ने नारायण ऋषि से पूछा था। नारद जी ने नारायण ऋषि से पूछा था, ठीक है। और नारायण ऋषि बताते हैं इसी बात को समझाते हुए, क्या बोलते हैं वो कि बताइए कौन बताते हैं आगे, किसके बारे में बोलते हैं? प्रभु जनलोक की कहानी सुनाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि सारे ऋषि और देवताओं के लोक में जब इकट्ठे हुए थे तो सनंदन जी ने ये सारी कहानी देवताओं और ऋषियों के साथ करी थी। हाँ, तो दूसरी कहानी सुनाते हैं कि बद्रिकाश्रम जब पहुंच गए थे नारद मुनि तो उन्होंने देखा नारायण ऋषि अनेक ऋषियों से घिरे बैठे हैं और वे ऋषि निकट के कलाग्राम के निवासी थे। उन्हें प्रणाम करके नारद मुनि ने वही प्रश्न उनसे पूछे जो महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए थे। उत्तर में नारायण ऋषि ने बताया कि युगों पूर्व जनलोक में प्रमुख देवता और ऋषियों की सभा के विषय में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी। तो किस किस के बीच में? देवता और ऋषियों के बीच में। और चूंकि उस समय नारद मुनि भगवान नारायण से मिलने के लिए श्वेत द्वीप गए हुए थे इसलिए वे उस सभा में उपस्थित नहीं थे। परम सत्य के विषय में हुई वह चर्चा इतनी गहन थी कि वेद भी उठे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में सफल नहीं हो पाए, ठीक है। तो अब आगे कौन उत्तर देते हैं? उस समय सनंदन कुमार को बोलने के लिए चुना गया और उन्होंने प्रलय के समय इस सृष्टि के महत्व के साथ गर्भोदक्षाय विष्णु अथवा महाविष्णु के भीतर समा जाती है। उस समय भगवान विष्णु दीर्घकालीन निद्रा में होते ये सारा कुछ बताना शुरू करते हैं। बताते कौन है? सनंदन कुमार, ठीक है। ऋषि मुनि और देवतागण जो वहां उपस्थित है, यही बात कौन बोल रहे हैं? नारायण ऋषि। किसको? नारद मुनि को। और यही बात को कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी। किसको? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर, थोड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से कुछ बातें कही। एक मुख्य बात ये कही थी कि कुछ लोग तथाकथित अध्यात्मवादी ऐसा सोचते हैं कि हम और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। हाँ, परमात्मा भी सीमित है। इस बात का खंडन करते हुए जो मूर्तिमान वेद थे उन्होंने वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रस्तुत किया था कि भगवान परम भगवान है, हम उनके अंश हैं और भगवान और हमारे में गुणों में समानता है लेकिन मात्रा में समानता नहीं है, ठीक है। 140वां अध्याय शिवजी की वृकासुर से रक्षा। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा करते हुए पूछा, यदि भगवान विष्णु की पूजा ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो फिर सामान्यतया भगवान विष्णु के भक्त निर्धन तथा शिवजी के भक्त धनी क्यों होते हैं?
ये कौन प्रश्न पूछ रहा है? सीता सुंदरी माता जी, बताइए। बहुत दिनों बाद आए हैं आपका, आज प्रश्न के साथ स्वागत करते हैं। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कौन पूछ रहा है? ये महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं। हाँ, किनको? माता जी, इसका उत्तर तो बिल्कुल सरल है। सुखदेव जी से। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं महाराज परीक्षित। और ये बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें से एक प्रश्न उठ करके आया है जो कि महाराज परीक्षित के मन में था कि भगवान विष्णु ही जो जीवन का चरम लक्ष्य है, उनकी भक्ति करना ही वो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। तो सामान्यतया भगवान विष्णु के भक्त निर्धन और शिव जी के भक्त धनी क्यों होते हैं? कई बार ये प्रश्न हमारे मन में भी ऐसा उठता है, क्यों जयलक्ष्मी माता जी? यस नो? तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में भी आता है, हमारे मन में भी ऐसा आता है कि सामान्यतया जो है शिव जी के भक्त इतने धनवान क्यों होते हैं? भले वो ज़्यादा नियम पालन नहीं करते हैं, अधिक जो है जाप आदि नहीं करते हैं, लेकिन फिर वो तो अच्छे से होते हैं, धनवान होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के भक्त, विष्णु के भक्त धनवान, अधिक धनवान क्यों नहीं होते हैं? कुछ कुछ उदाहरण हैं जो बहुत ही ज़्यादा धनवान हैं, कुछ उदाहरण हैं जो कि सामान्यतः कृष्ण भक्त जो धनवान नहीं होते, ऐसा करके प्रश्न आया है। कोई बता सकता है अपना सिंपल उत्तर भगवत गीता का? सिंपल उत्तर भगवत गीता का। यस, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, वो अपने करीब करने के लिए उससे सब कुछ ले लेते हैं ताकि वो उनकी भक्ति में लगा रहे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर दिया। और कोई भगवत गीता के अनुसार सिंपल उत्तर? प्रभु जी, तीनों गुणों के परे होते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त। इस कारण उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि हम कितने धनी हैं या हम कितने गरीब हैं। तीनों गुणों के परे होते हैं उनकी जी भक्ति। बिल्कुल ठीक बोला जी आपने, पर उत्तर ये ठीक नहीं है जी। और कोई? प्रभु जी, जैसे सोने को अधिक अग्नि में डालते हैं। क्या? प्रभु जी, जैसे सोने को अधिक अग्नि में जल्दी जलाते जल्दी हैं। जल्दी उत्तर चाहिए, आज वैसे भी लेट हमने ज्वाइन किया, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए भावना गुप्ता माता जी। कहते हैं क्या? तमोगुण में होते हैं प्रभु जी। नहीं, यस, कौन बताएंगे? भगवत गीता से सिंपल उत्तर पूछा है। भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसका सब कुछ ले लेते हैं। आपका ले लिया कुछ? यस, 9.22 प्रभु जी। भगवान जिनको जितना कोई एक जना उत्तर दे दो। भगवत गीता पढ़ी हुई है आपने? मैं दूसरे मूड में जा रहा था। देवताओं को ऑथराइज किया होता है कि जो भी हम मांग रहे हैं वो देवताओं को हमें देना होता है, क्योंकि देवता और हमारा रिलेशनशिप ही वही है कि हम उनको प्रसन्न करते हैं और वो हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हम उनसे मांग रहे हैं वो पूरा करते हैं। और लेकिन वो भगवान की सैंक्शन देता किया और हमारे जो कर्मा बैंक के हिसाब से, कोटे के हिसाब से हमें देते हैं। हरि बोल, बिल्कुल सही उत्तर है। हमने उदाहरण दिया, आपको याद होगा तो, कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो जिसके दांत खराब है, वो बच्चा जो है 50-100 रुपए लेकर के बाहर जाता है दुकान पे, और आइसक्रीम खाने के लिए उसने आइसक्रीम वाले को 50-100 रुपए दे दी। आइसक्रीम वाला 150 रुपए लेने के बाद उसको आइसक्रीम देगा कि नहीं देगा? दे देगा। नहीं, उसके दांत खराब है ना, तभी भी दे देगा ना, आइसक्रीम वाले दे देगा। हाँ, इसको हम समझ चुके हैं। हाँ? लेकिन माता पिता से अगर वो बच्चा कुछ मांगेगा कि मुझे थोड़ा सा आइसक्रीम दिला दीजिए, तो माता पिता दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवत गीता में हमने जो साधारण उत्तर समझा था वो ये था कि भगवान श्री कृष्ण जीव को भौतिक सुख जल्दी से प्रदान नहीं करते हैं, कोई भी जीव हो, साधारण से साधारण।
और भगवान शिव जी भोलेनाथ हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ज्यादा साधारणतः भौतिक इच्छा के लिए लोग किसके पास जाते हैं? शिव कभी जी। सुना है कि 16 भोले सोमवार, बाबा के पास। कभी सुना है कभी 16 सोमवार करो विष्णु जी के और आपको सुंदर पत्नी मिलेगी या सुंदर पति मिलेंगे पार्वती जी की बजाय, ऐसे कुछ कर लो? नहीं। भौतिक सुख सुविधा आदि सब कुछ ब्रह्मा जी जितने भी असुर वगैरह हुए किनकी पूजा किया है? ब्रह्मा जी। या ब्रह्मा जी की या शिव जी हाँ, की तो प्रभु उसी के जी। आधार पर आप देखेंगे अभी वृकासुर की कथा आएगी। ठीक है, इसी में वो श्रेयस और प्रेयस भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवजी तो पूरे वैरागी हैं, जबकि भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी के पति हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों देवों के उपासकों को अपेक्षा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। हाँ, शिव जी के पास है कुछ भी नहीं, देते हैं बहुत सारा, और विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी पूरा भंडार भरा है लेकिन कंजूस है, देते कुछ भी नहीं है। कितना भी मंत्र कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ तो दे दो। थोड़ा मजाक में बोल रहा हूँ। हाँ, हम भी बहुत सारे भक्त लोग मिलकर के हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बोल रहे थोड़ा तो लक्ष्मी जी रिलीज कर दो, वीसीएम बन जाएगा, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर बन जाएगा, थोड़ा तो रिलीज कर दो। सुखदेव गोस्वामी बोले, यह अब उत्तर सुनिएगा सुखदेव गोस्वामी जी का। ठीक है, मंजू तोड़ी माता जी प्रश्न क्या है? जल्दी बोलो, उत्तर जल्दी दो, टाइम नहीं है। प्रश्न क्या है? सुखदेव गोस्वामी बोले ये भौतिक प्रकृति बारे। माते प्रश्न क्या है? किस प्रश्न का उत्तर दे रहे सुखदेव गोस्वामी? मेरे को समझ नहीं आता। शिव जी और विष्णु जी की कोई बात की हमने अभी? नहीं, हमने नहीं की बात। करी थी प्रभु जी। क्या बात करी थी? मैंने शिव जी तो पूरे वैरागी हैं, और जबकि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के लक्ष्मी देवी के पति हैं। माते ऐसा तो माते माते मेरे प्रणाम स्वीकार करो और आगे की बात ध्यान से सुनो। ठीक है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछा, शिव जी के भक्त धनवान क्यों होते हैं और विष्णु जी के भक्त जो है गरीब क्यों होते हैं, जबकि विष्णु जी के पास तो लक्ष्मी जी हैं और शिव जी तो गरीब रहते हैं। अब बोलो क्या प्रश्न है? महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न था? यदि भगवान विष्णु की पूजा की, पूजा ही जीवन का माते अभी बिना पढ़े बोलो ना, मैंने कुछ बोला अभी आपको? क्या प्रश्न बोला मैंने? शिव जी के भक्त अमीर गरीब, विष्णु जी के भक्त अमीर गरीब, कुछ बोला अभी? ठीक है, दोबारा से बोलता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। आपको यही प्रश्न मुझे बताना है वापस। ठीक है। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है कि हे गुरुदेव, मुझे बताओ कि विष्णु जी के भक्त गरीब क्यों होते हैं और शिव जी के भक्त धनवान क्यों होते हैं? शिव जी के पास तो लक्ष्मी जी नहीं है, विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी है, फिर भी विष्णु जी के भक्त जो गरीब होते हैं और शिव जी के पास कुछ भी नहीं है तो भी शिव जी के भक्त धनवान होते हैं, ऐसा क्यों? क्या प्रश्न पूछा बोलो? यस माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। मेरे शिव जी के पास तो भंडार है, तो पूरा मतलब कि। ठीक है माता जी, मैं एक बार और बोलता हूँ, ठीक है, समझिएगा। सिंपल बोलता हूँ और छोटा बोलता हूँ माता जी। सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे ये बताओ, प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, मुझे ये बताओ कि शिव जी के भक्त अमीर क्यों होते हैं और विष्णु जी के भक्त गरीब क्यों होते हैं? क्या प्रश्न पूछा बोलो? मैंने शिव जी के भगवान विष्णु के तो। माता जी इतना तो सरल बोला, शिव जी के भक्त अमीर क्यों होते हैं और विष्णु जी के भक्त गरीब क्यों होते हैं? बोलो क्या प्रश्न है? मेरे को नहीं समझ में आया प्रभु जी।
अभी तो बोला माता प्रभु जी, जी शिव जी के भक्त अमीर और विष्णु जी के भक्त गरीब क्यों होते हैं? प्रभु जी माता जी ऐसा समझ रही है कि आप उन्हें उत्तर देने के लिए बोल रहे हैं प्रश्न उत्तर नहीं बोल रहा माता जी, मैं जो हाँ बोल रहा हूँ वही बताना है। मैंने क्या बोला वही बोलो वापस। मैंने क्या बोला? कौन अमीर होता है, कौन गरीब होता है? अमीर तो होते हैं प्रभु जी विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी का भंडार होता है धन के, और शिव जी के पास मैं समझ पा नहीं प्रभु जी, आई एम सॉरी। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न पूछा है। मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको रिपीट कर दो बस। जो मैंने बोला है ना उसको दोबारा दोहरा दो। ये है कि शिव जी के भक्त अमीर क्यों होते हैं और विष्णु जी के भक्त गरीब क्यों होते हैं। बोलिए, मैंने जो बोला वो वापस बोल दीजिए। शिव जी के धन अमीर होते हैं और विष्णु जी के गरीब होते हैं। ओके, ठीक है माता जी, धन्यवाद। तो सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। उत्तर में कहा उन्होंने, यह भौतिक प्रकृति दुर्गा शिव जी की नित्य संगिनी है। ये भौतिक जगत जो है उसकी जो अधिष्ठाता देवी है वो कौन है? दुर्गा माता। वो भगवान शिव जी की क्या है? नित्य संगिनी, अर्थात उनकी पत्नी है। इसलिए शिव जी के उपासक भौतिक सुख संपत्ति की लालसा रखते हैं। भगवद गीता में भगवान ने बोला है, कौन सा श्लोक है जल्दी बताओ? कामेस्ते रतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई है वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कौन सा श्लोक है? बोलो, जल्दी बोलो, ढूंढ के बोलो, टाइप करके बोलो, गूगल करके बोलो। कामेस्ते रतज्ञाना अध्याय का 10वां श्लोक, 20वां श्लोक, 7.20 7वें अध्याय का 20वां श्लोक 7.20। कामेस्ते रतज्ञाना। खोलो सभी लोग, अपनी आंखों से पढ़ो उसको एक बार। 7वां अध्याय 20वां श्लोक खोलिए। ये देखिए, ये है भगवद गीता, ठीक है, ये भगवद गीता, इसको खोलो, उसके अंदर 7वां अध्याय खोलो। अंजू मुरारका माता जी खोलो ना। मैं अभी नेपाल नहीं आ सकता हूँ, वहां आपके पास आकर के नहीं खोल सकता हूँ, आपको ही खोलना पड़ेगा। खोलिए भगवद गीता, खोलिए 7वां अध्याय 20वां श्लोक। यस, उषा भूषण गोयल माता जी, नाम चेंज करो अपना ऐसे यहाँ पर। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विद्वानों का पालन करते हैं। विद्वानों का? विधि विधानों का। हाँ ठीक है। तो जिनकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई, आज के बाद याद रखना, क्या अभी आपकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई है? जब से आप गीता क्लास, भागवत क्लास करने लगे हो, आपकी बुद्धि कैसी हो गई है? कम हो गया है काम प्रभु जी। काम जो है वो कम हो गया। काम अर्थात क्या हो गया? इच्छा, मुझे ये चाहिए, मेरे बेटे का ये होना चाहिए, मेरा नया घर बन लेना चाहिए, मेरी गाड़ी आनी चाहिए, मेरा और प्रमोशन होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे पति का ये हो जाना चाहिए, मेरे बच्चों का ये हो जाना चाहिए। ये सबको क्या बोलते हैं? काम इच्छा। तो जिनकी बुद्धि काम द्वारा मारी गई है, अर्थात जिनके पास बहुत ज्यादा ऐसी इच्छा है, वो दूसरे देवी देवता की पूजा करते हैं। 7वां अध्याय 20वां श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। प्रभु सिमिलियर श्लोक 4.12 भी है। बोलिए अनुवाद। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। या सरी बोल। 4वां अध्याय श्लोक संख्या 12 प्रभु 12। ठीक है। यस। श्लोक बोलिए 4.12। अंशतः कर्मणाम सिद्धिं यजन्त इ देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मजा। यस, ठीक है, ठीक है।
चौथे अध्याय का 12वां श्लोक भी इसी प्रकार का उत्तर दे रहा है। वेरी नाइस, हरि बोल। चौथा अध्याय श्लोक संख्या 12। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजन्तः ये देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चौथे अध्याय का 12वां और 7वें अध्याय का 20वां। 7वें अध्याय का 20वां में क्या था? कामे स्थिते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम, बोलो बोलो आगे का। तम निमस्थाय प्रकृत्या नियतः यस, तम तम नियताय आस्थाय तम तम स्वया। एक सेकेंड, 7.20। यस, जिनकी बुद्धि कामेस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। अनुवाद है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों की को पालन करते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से क्या करते हैं? पालन, अलग अलग विधि विधानों का। किस लिए? भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर उदाहरण भी हम देखेंगे, आज प्रस्तुत होगा यहाँ पर। ठीक है, तो परंतु चूंकि भगवान विष्णु का भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, अर्थात वे उससे पूरी तरह परे हैं, इसलिए उनके उपासक भी भौतिक सुख संपत्ति की लालसा से परे होते हैं। साधारणतः विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति, राम भक्ति करने वाले लोग क्या नहीं चाहते हैं? भौतिक इच्छाएं, लाभ आदि नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट, अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर तुम्हारे दादा युधिष्ठिर महाराज ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। बोलो हरि हरि। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कि परीक्षित महाराज जो है जब सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं तो बता रहे तुम्हारे दादा ने प्रश्न यही पूछा था, युधिष्ठिर महाराज ने यही प्रश्न पूछा था। किनसे? भगवान श्री कृष्ण से। तो उत्तर अब कहां से आने वाला है इस प्रश्न का? और पूर्व समय से। तो उस समय भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर निम्नलिखित उत्तर दिया था। हरि बोल। ये भगवान का ही उत्तर है। किसी ने पूछा सीधा सीधा, मान लीजिए भगवान से, क्या माधव नाम है, लक्ष्मीपति नाम है, कुछ देते वेते नहीं हो। दूसरे देखो देवी देवता बहुत देते हैं, तो क्या कह रहे हैं? यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूं तो उसकी सारी धन संपत्ति छीन लेता हूं। जब वह पूरी तरह कंगाल हो जाता है और उसके घर वाले उसकी ओर ध्यान नहीं देते तो उस भक्त का दुख दोगुना बढ़ जाता है। अपनी धन संपत्ति से हीन तथा परिजनों, मित्रों एवं संबंधियों द्वारा उपेक्षित होने पर उसके जीवन में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं बचता। वह अपने पूरे हृदय से मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, डिस्प्ले कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं अपने भक्त का सब कुछ छीन लेता हूं और उनको क्या बना देता हूं? अकिंचन। नमो अकिंचन वित्ताय। मैं उनको पूरा एकदम से कुछ नहीं होता उसके पास, पूरी तरह से भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता हूं, जीरो कर देता हूं। अब उसको अगर निर्भर रहना है तो किसके ऊपर निर्भर रहेगा? भगवान को। हाँ, पर अभी तो हमारी भक्ति कैसे चल रही है? बढ़िया, घर ठीक है, अभी गाड़ी ठीक है, परिवार में सब ठीक चल रहा है, अब अच्छी ठीक चल रहा है अभी तो। अगर अभी हमारे को भगवान एकदम अकिंचन कर दे तो हमारा क्या होगा? जो माला चल रही है वो भी छूट जाएगी। घर में मान लीजिए लड्डू गोपाल जी है या राधा कृष्ण जी, सीताराम जी है, तो क्या करे, क्या भोग लगाएंगे बताओ?
आपने ले लिया सब कुछ, अब क्या भोग लगाया आपको? हाँ? तो जैसे बलि महाराज की कहानी प्रभु जी। बलि महाराज की, हाँ? हाँ? अनुग्रहामी, भगवान कृपा करके, हरिष्य क्या कर लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। और बलि महाराज की कथा में थोड़ा सा पीछे उद्देश्य भी था भगवान का, जो कि इंद्र को आसन दिलवाना था, इंद्र को उनका राज्य दिलवाना था। लेकिन बहुत कृपा भगवान ने की और उनका सब कुछ ले लिया, उनके ऊपर उनको निर्भर किया, और भगवान खुद भी क्या बन गए, उनके द्वारपाल बन गए। तो अब देखते हैं अपोजिट केस, वो किसका है? सुदामा का, जो अभी भी गया हमने देखा। सुदामा जो है कुछ मांगे भी नहीं, लेकिन उनको भगवान ने इतना दे दिया, इतना दे दिया कि इंद्र का ऐश्वर्य कम पड़ जाए, क्योंकि भगवान को मालूम था। क्या मालूम था? कि दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये धन, ये ऐश्वर्य इसकी भक्ति में बाधा नहीं बनेगा। इसी ऐश्वर्य का उपयोग करके, इसी धन का उपयोग करके ये मेरी भक्ति में और आगे बढ़ेगा। किसी के पास पहले मारुति सुजुकी छोटी गाड़ी ऑल्टो या वैगनर 800 थी, तो वृंदावन जाते थे महीने में एक आध बार। अभी पैसा वैसा थोड़ा मिल गया है, तो गाड़ी अच्छी आ गई है, फॉर्च्यूनर आ गई है कि कोई और अच्छी सेडान गाड़ी आ गई है, तो क्या करते हैं, 15 दिन में वृंदावन पहुंच जाते हैं, जल्दी जल्दी वृंदावन पहुंच जाते हैं, और सुविधा आ गई और उसका उपयोग करके और भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। पर साधारणतया जब सुविधा आती है, पैसा आता है, तो क्या होता है? साधारणतया अहंकार आता है, छूट जाता है प्रभु जी, बाधा बनता है। ये सब कुछ भक्ति में बाधा बनता है। इवन देखा गया है कि जो बड़े बड़े सन्यासी महाराज है, बड़े बड़े वैरागी लोग हैं, सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी, बच्चे, परिवार, घर, खुद का बड़ा व्यापार, सब कुछ छोड़ दिया, पर बाद में जब वैराग्य में आ जाते हैं, उसके बाद उनको जब एक एक चीज मिलने लग जाती है कि कोई अच्छा भोजन करने को मिल गया, कुछ अच्छा सुविधा मिल गया, एक जमीन का टुकड़ा मिल गया, फिर और जमीन मिल गई, फिर और जमीन मिल गई, फिर और बड़ी गाड़ी ले ली, फिर और बड़ा आश्रम बना दिया, फिर ऐसे कर, और उसमें वो सब कुछ बाधा बनता जाता है, अगर भगवान की सेवा में उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला, श्लोक डिस्प्ले नहीं मिला? यस, श्री भगवान उवाच, ये श्लोक हो सके तो याद कर लो और भगवान से बोल देना, भगवान कृपा तो करो पर मेरे ऊपर ये वाली मत करना। समझ गए आप? मेरा सब कुछ छीन मत लेना आप। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अपनी संपत्ति क्या है? नाम धन। अपनी संपत्ति क्या है? अपनी भक्ति। तो देखिए क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच यस्याहम अनुगृह्णामि हरिस्य तद्धनम शनेः, शनेः लिखा, शनेः धीरे धीरे, ततो अधनम त्यजन्ते यस्य स्वजना दुख दुःखितम। अनुवाद, The personality of God, it said, if I specially favor someone, कैसा फेवर है? स्पेशल फेवर। भगवान स्पेशल फेवर का मतलब तो ये हो गया कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती था और आपने चमत्कार कर दिया, मैं ठीक हो गया। भगवान स्पेशल फेवर तो ये होता है जब मुझे पैसे की जरूरत थी और बहुत सारा पैसा आपने कहीं से दे दिया, स्पेशल फेवर तो ये होता है। भगवान के अनुसार स्पेशल फेवर क्या है देखिए, आई ग्रेजुअली डिप्राइव हिम ऑफ हिज वेल्थ, शने हैं, धीरे धीरे क्या कर देता, उसका धन ले लेता। देन द रिलेटिव्स, परिवार वालों से, रिलेटिव से उसको थोड़ा दूर कर लेता हूँ। एंड फ्रेंड्स ऑफ सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन मैन अबंडन हिम, इन दिस वे ही सफर्स वन डिस्ट्रेस आफ्टर अनदर। इसका अगला श्लोक, एक के बाद एक वो जो है अलग अलग कष्टों में घूमता रहता है। जैसे कौन घूमे? कुंती महारानी, पांडव, सब कुछ शने शने, सब कुछ ले लिया भगवान ने। उदाहरण क्या है इसका? बेस्ट उदाहरण कुंती महारानी, पांडव। स यदा वितथोदयो दयोगो निवृणः स्याद् धने हया
मत्परेः कृत मैत्रेयस्य करिष्ये मत अनुग्रहणम्। अनुवाद। When he becomes frustrated in his attempts to make money and instead befriends by devotees, I bestow my special mercy upon him. धन सुख तो मिलता नहीं है उसको, कोशिश करता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और उसको दोस्त मिल जाते हैं। कौन से दोस्त मिल जाते हैं? भक्त भगवान के। हाँ, इंस्टेड बिफ्रेंड्स माय डिवोटीज, उसको वो भक्त लोगों का संग मिल जाता है। आई बेस्टो माई स्पेशल मर्सी अपॉन हिम। कई बार लोग डरते हैं कि अगर भगवान ने सब कुछ कृपा करके ले लिया तो ऐसा बोला है, कृष्ण छीन लेते हैं सब कुछ। और किसके ऊपर ही कृपा करते हैं? उनके शुद्ध भक्तों के ऊपर। नेक्स्ट 1088 890 1088 890 yes। तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं छिन्न मात्रं सद अनंतकं विनायात्मा थोड़ा बड़ा कीजिए, विज्ञायात्मतया धीरः संसारात् परिमुच्यते। अनुवाद। As person who has thus become sober fully realized the absolute as the highest truth, the most subtle and perfect manifestation of spirit, the transcendental existence without end. In this way, realizing that the supreme truth is the foundation of his own existence, he freed from the cycle of material life. पूरी तरह से जब भगवान पे निर्भर हो जाता है तो वो इसे प्रमुच्यते, one becomes freed from samsara। तो ये शब्द याद कर लेना, संसारात प्रमुच्यते, संसारात प्रमुच्यते, संसार से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से भगवान की वाणी को जो कि उत्तर दिया है भगवान ने उसको फिर से पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं किसी को गीता दे रही हूँ, भेंट में जरा आप देख लीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको भगवद गीता, हरे कृष्ण, भगवद गीता प्राप्त कीजिए और हमेशा प्रसन्न रहिए और प्रतिदिन भगवद गीता पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये कल वृंदावन जा रहे हैं, मंदिर के जी बोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वृंदावन में जाने के बाद वहाँ हमारे मंदिर भी जाना, चंद्रोदय मंदिर अक्षय पात्र। बिल्कुल बिल्कुल जी माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूँ तो उसकी सारी धन संपत्ति छीन लेता हूँ। नेक्स्ट। जब वह पूरी तरह कंगाल हो जाता है और उसके घर वाले उसकी ओर ध्यान नहीं देते, उस भक्त का दुख दोगुना बढ़ जाता है। अपनी धन संपत्ति से हीन तथा परिजनों, मित्रों एवं संबंधियों द्वारा उपेक्षित होने पर उसके जीवन में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं बचता। वह अपने पूरे हृदय में मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है। नेक्स्ट। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु है, इसलिए कोई भी वरदान देने से पहले वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उस वरदान से भक्त का परम हित होगा अथवा नहीं। कौन बोल रहा है ये बात को? सुखदेव गोस्वामी। कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे, ये बात को कौन बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, कि भगवान विष्णु अत्यंत दयालु है, इसलिए कोई भी वरदान देने से, आइसक्रीम देने से पहले वो बोलो दांत भी देख लेंगे। अच्छा, वो ओपन योर माउथ। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ले लो। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं, इसलिए कोई भी वरदान देने से पहले वह यह सुनिश्चित करना करते हैं कि उस वरदान से भक्त का परम हित होगा अथवा नहीं, उसका भला होगा कि नहीं। दूसरी ओर देवता बिना इन बातों का विचार किए ही वर दे डालते हैं।
इसकी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत रोचक कथा सुनाता हूँ। हरि बोल। तो ये कथा है, बहुत सुंदर रोचक कथा। ये कथा हमने सुनी हुई है पहले भी। आप कहे तो अभी करें, नहीं तो फिर अभी समय हो गया है, जैसा आप कहेंगे। कल कर लें, कल, क्योंकि इसमें थोड़ी शिक्षाएं भी है। हाँ, शिक्षाएं भी है इसमें थोड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं इसका भला होगा कि नहीं, अगर मैं इसको कुछ भौतिक सुख सुविधाएं लाभ दूंगा तो। नहीं प्रभु, भगवान शिव नहीं, भगवान विष्णु चेक। शिव जी तो चेक नहीं करते ना? या शिव जी चेक नहीं करते। शिव जी भी जो है वो भक्त का भला चाहते हैं, लेकिन शिव जी, मैं जो कहने जा रहा हूं उसको और ध्यान से सुनिए, जो मुझे पहले भी बोलना था। शिव जी भी भगवान के एक परम भक्त होने के नाते या माया देवी के पति होने के नाते एग्जाम लेते हैं, खास करके किनका, भक्तों का। भौतिक इच्छाओं की, भौतिक इच्छा अगर भक्त ने की है वो भी कभी कभी पूरी हो जाती है, और पूरी होने के बाद भक्त उसमें फंस गया कि क्या हुआ। इसलिए भक्तों की लाइफ में एग्जाम्स, बोलो, आते हैं। शिव जी एग्जामिनर हैं। शिव जी, दुर्गा माता, भगवान विष्णु के आदेश पर, कृष्ण के आदेश पर ये परीक्षाएं लेते रहते हैं। और उसी को जो भक्त लोग हैं, नए नए भक्त लोग हैं, नौसिखिए भक्त लोग हैं, क्या समझ बैठते हैं, कृपा, भगवान की कृपा। अरे प्रभु जी क्या बताओ, इतनी ठाकुर जी की कृपा है, मतलब जब से मैं राधा रानी के मंदिर बरसाने गया हूँ, मेरे जीवन के सारे कष्ट, मतलब बहुत, व्यापार भी दिन दोगुना चौगुना हो चुका है। जब बिहारी जी ने खूब कृपा की है, भगवान क्या बताऊं मैं। समझ रहे हैं आप, उल्टा फंस रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर भक्ति में आगे नहीं बढ़ा, नाम जप में आगे नहीं बढ़ा, यही भौतिक चीजें मांगते रहे, और तो जो है वो उनकी भक्ति में ये सब चीजें बाधा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप बोले कि आपका क्या छीन लिए भगवान, यही वाला श्लोक सुने थे और ये वाला एपिसोड वहां पे, और उसके बाद मेरे हस्बैंड का ये हो गया, तो हमको वहीं पे लगा कि ये जो है एकदम प्रभु का मेरे ऊपर थोड़ा कृपा हुआ है। क्या बात है। उनसे बोले थे भगवान से, वही बोले थे हम उसी समय बेड के पास कि भगवान ठीक है, प्रेम तो किए हैं तो ले लिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमको आंसू मत दीजिएगा। आज तक एक बूंद आंसू नहीं निकला प्रभु। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। क्या समर्पण है, क्या समर्पण है। हरि बोल। देखिए आपके सामने उदाहरण है, बोले कि अभी तक एक भी आंसू नहीं निकला पति के वियोग में। नहीं, अभी तक एक भी नहीं। उनसे वही मांगे थे उस समय हम, भगवान से ही मांगा था उनकी। और सभी लोग बोल रहे थे कि लगता है कि ये दिमाग थोड़ा ये हो गया है, नहीं रो रही है, पागल हो गई है, ये हो गया है, लेकिन हम समझ रहे थे और एक भी आंसू नहीं निकला। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा भाव, वेरी नाइस। क्या समर्पण है, वेरी नाइस। जनरली हमारे से कुछ छीन लिया जाता है तो हम भगवान को कंप्लेन करते हैं, हम तो आपके बहुत बढ़िया भक्त थे, खूब माला जप करते थे, क्या किया आपने। दूसरा बार भी अभी हुआ है तो हमको कुछ नहीं, हमको और ज्यादा बढ़ गया है। आपको बताए थे मेरी लड़की के बारे में। यस तो दोनों, और उसके ऊपर भी कृपा हुई है भगवान का, वो भी इस कौन से जुड़ गई है इस दुनिया में। तो हम कैसे समझे। अगर किसी से भी अलग होने का सैक्रिफाइस करना पड़े और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो जाए, स्वीकार्य है। प्रभु दोनों सिस्टर्स बहुत स्ट्रांग है, वंदना भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तो हम तो बहुत ऐसे हैं, मंदिर भी जाते तो 2 बार पॉकेट चेक करते, मोबाइल गया तो नहीं थे। अरे सब कुछ चला जाए, अगर कृष्ण मिल जाए तो क्या है। पंडित जी, पुजारी जी थोड़ा पैसा मांग लेते हैं, 1000 रुपये दे दीजिए, अंदर से दर्शन कराएंगे, थोड़ा पास से करो। नहीं, इधर से एक ही बात है, इधर से दर्शन कर लो, उधर से दर्शन कर लो, एक ही बात है। अगर वो सिस्टम के थ्रू ऐसा कोई सिस्टम है कि सेवा दे करके दर्शन हो सकते हैं, भाई सब कुछ लूट जाए, उनके दर्शन और पास से हो जाए तो क्या चाहिए।
मेरे भी प्रभु जी ऐसे ही हस्बैंड गुजर गए रहते तो बहुत ही संसार में जाने लगे रहते। अब नहीं है, इसीलिए भगवान छीन लिए कि चलो मेरे में समर्पण कियो, मेरे में आसक्ति आ जाए। तो उस टाइम से बहुत आसक्ति आ गई, नहीं तो इतना हम लोग कभी आ ही नहीं पाते प्रभु जी, उसी में व्यस्त रहते बहुत ही संसार में। बहुत 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 विशेष कृपा, और आप दोनों तो बहुत बड़े उदाहरण हैं। हाँ? अगर दूसरे कोई और गलत तरीके वाले लोग होते तो कोई और जीवन की दूसरी चीजों में व्यस्त हो गए होते। बहुत अच्छा उदाहरण, हरि बोल। ठीक है, अभी हम महामंत्र का जप करेंगे। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु आज माला हो गई है, प्रभु आज आप महातत्व को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किसी ने आज क्वेश्चन किया था, शिल्पा जी शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी लास्ट क्लास में आप महातत्व के बारे में बता रहे थे, वो नहीं समझ में आया मुझे, तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछना था। महत्त्व का सिंपल उदाहरण हमने दिया था, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, व्यक्त और अव्यक्त। जैसे कि माता जी लोगों के रसोई घर का उदाहरण, आटा जो है, जो आटा अपने चक्की से लाए हैं वो आटा, अब वो व्यक्त अवस्था में नहीं है, अर्थात किसी रूप में रूप धारण नहीं कर रखा है, किसी पूड़ी का या मठरी का या गुजिया का या हलवे का या बर्फी का या, ठीक है, तो ऐसा कोई रूप धारण नहीं कर रखा है। पर जब वो रूप ऐसा धारण कर लेता है तो उसको बोलते हैं व्यक्त अवस्था, उस आटे की व्यक्त अवस्था। उसी प्रकार तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की व्यक्त अवस्था को बोलेंगे पंच महाभूत, और पंच महाभूत से आगे और भी चीजें निर्मित होती जाती है। ये मार्कर, ये किताब, ये शरीर पूरा, ये मोबाइल आदि जो भी टेबल कुर्सी पेड़ पौधे, सब तीनों गुणों की व्यक्त अवस्था है। तीनों गुण पंच महाभूत में व्यक्त होते हैं और पंच महाभूत आगे अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो जितनी भी ये सृष्टि है, जितने भी अलग अलग प्रकार के रूप आदि है, इनको अगर थोड़ा पीछे लेके जाए तो ये क्या थे? पंच महाभूत। और थोड़ा पीछे लेके जाए तो क्या थे ये? बोलो। महत्त्व। प्रभु जी तीनों गुण की अव्यक्त। तीन गुणों को भी और पीछे लेके जाए, और क्या थे पहले? वो तो क्या थे? अव्यक्त अवस्था। तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, और उसको बोलते हैं महत्त्व। प्रभु जी ये तीनों गुण रजोगुण तमोगुण है या क्या, और सद्गुण है या कौन से गुण, ये गुण कौन से? काट खाना चाहते हैं? ठीक, यही तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अव्यक्त अवस्था, इन तीनों गुणों से आगे बनते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत से आगे बनती है सारी वस्तुएं। और ये तीनों गुण कहाँ से आते हैं? तो इन तीनों गुण की अव्यक्त रूप, उनका आटे वाला रूप, कोई रूप प्रकट हुआ नहीं रूप, ऐसा जो है उसको बोलेंगे अव्यक्त रूप, प्रधान या महत्त्व। उसमें बाकी के एलिमेंट्स भी तो आ जाते हैं ना, 24 एलिमेंट्स पूरे। तो किसमें? तत्व में 24 एलिमेंट्स पूरे आएंगे जब तो उसी को मैंने वो तो शरीर हो गया ना प्रभु जी। प्रभु जी नहीं, षोडश कला के भागवतम में है 16 जो है, 16 तत्वों से बनता है महातत्व, षोडश कलम कहते हैं उसको। शांति। प्रभु जी 5 ये महातत्व, 5 सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट और एक मन। शांति। सबसे पहले तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, या उसको बोलते हैं महत्त्व, ठीक है, पूरा आटा या जो कुछ इस तरह से। उसके बाद उस आटे में थोड़ा पानी डाला तो थोड़ा सा कुछ इस तरह से गूंद गया, उसको बोलते हैं प्रधान। और उसके बाद उससे कुछ आपने रोल बनाए, अलग तीन रोल बना दिए, तीन। एक बोले इससे पूड़ी बनाऊंगी, एक इससे बोले ये मठरी बनाऊंगी, इससे ये बनाऊं, तो वो हो गए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उनसे फिर आपने अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई, वो हो गए पंच महाभूत। और उससे फिर जो आगे चीजें बनी वो हो गए पूरे टोटल मिला के तत्व, पंच महाभूत, पंच इंद्रिया, पंच
कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया और पंच इंद्रियों के विषय भोग। ठीक है। और बीच में एक तो आएगा सटल बॉडी भी तो हाँ आएगा हाँ सब हाँ जी, शरीर। वही कर रहा, एक और वो रह गया। तो पंच महाभूत या पंच इंद्रिया बनने से पहले क्या है, तीनों गुणों का एक और रूप है। वो कौन सा? सूक्ष्म रूप। मन के अंदर जो सोचा हमने कि मैं इस आटे से ये बनाने वाली हूं या ऐसा ऐसा कुछ करने वाली हूं, उसको इस तरह से मान लो, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है। समझ में आया? सबसे बाहर का भाग जो हमारे को दिखाई दे रहा है वो क्या है? 24 तत्व पूरे। वो थोड़ा और अंदर जाएंगे, पहले क्या थे ये 24? तो बोले पंच महाभूत, या और पीछे जाएंगे तो मन, बुद्धि, अहंकार, और पीछे जाएंगे तो तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और पीछे जाएंगे तो उन तीनों गुणों की सबसे आखिर वाले में जाना, लास्ट में अव्यक्त अवस्था। जैसे प्रभु जी मिट्टी और या सोना। मिट्टी और सोना? मिट्टी से सोना बना सकते हैं? नहीं, मिट्टी से कुछ जो बनेगा और सोना से भी अंगूठी ये सब बनेगा, सब मिलके एक सोना हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। माला जप कर लें। इसके लिए प्री क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, किसके ऊपर करते हैं ऐसी विशेष कृपा? भगवान किसके विशेष ऊपर कृपा करते हैं? भगवान किसके ऊपर करते हैं? जो भगवान का लगभग या तो शुद्ध भक्त हो गया है साधना करके, या ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं, उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। तो शुद्ध प्रभु भक्त जी, के तो शुद्ध मतलब भक्त बनना जो पहले चाहता है परिवार उसके ऊपर छोड़ भी चुके तो होते कृपा हैं। करते हैं। लगभग शुद्ध भक्त, क्योंकि उसको और आगे भगवान को अपने ऊपर निर्भर बनाना है तो सब कुछ ले लेते हैं। और वो तो पहले ही परिवार को छोड़ चुके होते हैं। नहीं नहीं, ये किसने बोला परिवार को शुद्ध भक्त छोड़ चुके होते हैं? नंबर शुद्ध भक्त होना मतलब जरूरी ये थोड़ा ना कि परिवार छोड़ देना। क्या प्रभुपाद जी ने तो छोड़ दिया था परिवार। किसने? प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी की बात उदाहरण के रूप में हमने किसका उदाहरण लिया था अभी यहाँ पर? सुदामा जी। पांडवों का। पांडवों का तो पांडवों का कुछ पांडवों ने घर परिवार छोड़ दिया था? नहीं प्रभु जी, वो सब पांचों भाई और कुंती महारानी उनके साथ थे। हाँ, साथ में थे, एक तरह से लेकिन तो परिवार के साथ दूसरे थे वो अपने। जब भगवान ने उनके ऊपर कृपा की तो क्या किया? सब साथ में थे, कौरव पांडव सब साथ में थे। पर भगवान को ज्यादा उनको और अधिक कृपा करनी थी तो क्या किया? कौरवों को अलग कर दिया, आपस में लड़ाई हो गई, सारा धन वगैरह छीन लिया गया, उनको मारने की कोशिश की गई, कई बार सब कुछ छीन लिया गया। ये भगवान का अनुग्रहणामी, मम अनुग्रहणामी, भगवान की विशेष कृपा, मद अनुग्रहणामी। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय श्री एकादशी कब है बता